नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। ईडी ने आज झारखंड के अलग अलग जिलों के डीएमओ से बुलाकर लंबी पूछताछ की और जाहिर है ये पूछताछ अवैध खनन को लेकर थी। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आ रहा है कि झारखंड में अवैध खनन करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी कौन है, या फिर किसकी मदद से ये अवैध खनन हो रहा है। आप शायद जानकर चौंक जाएंगे कि वो मंत्रालय, विभाग या जो भी करे वो है रेलवे। क्या रेलवे को ईडी के पूछताछ से छूट मिली है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 उदाहरण हैं जो कि सार्वजनिक होने भी चाहिए और हैं भी। साहिबगंज में सबसे ज़्यादा अगर अवैध खनन कहीं होता है तो वो है बड़हरवा। और बड़हरवा में एक माल पहाड़ी रेलवे साइडिंग है, जिसमें जो रेलवे साइडिंग है उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट जो है वो 30 अप्रैल को ही उसकी समय सीमा ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से लोडिंग लगातार जारी है। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय का ही नियम बताता है कि अगर आपके पास प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर इंडेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद हो रहा है। और अगर रेलवे डिवीज़न के अधिकारियों से पूछताछ करे ईडी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कुछ बड़ी मछलियां हाथ आ सकती हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि झारखंड में अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, बंगाल के भी हैं और बांग्लादेश के भी। ये मैं पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के भी एक व्यापारी हैं जो कि झारखंड में के साहिबगंज में, संथाल परगना में अवैध खनन में शामिल हैं। और रेक का रेक जो ब्लैक पत्थर जिसे काला हीरा भी कहा जाता है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो जा ही रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने एक देखा कि बड़हरवा में फरक्का NH और कोटला पोखर में खनन विभाग का चेक नाका है। लेकिन उस चेक नाके में जो भी तिरपाल से ढके हुए ट्रक जाते हैं उनकी जांच नहीं होती। अब क्यों नहीं होती ये तो वहाँ के अधिकारी बता सकेंगे। लेकिन अगर आप पूरी राजमहल पहाड़ियों की श्रृंखला को देखें तो लगभग समतल कर दिया गया है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सरकार में हुआ है, पिछले 2 सालों में हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 5 साल में जो विश्व धरोहर या फिर जो प्राकृतिक धरोहर हो सकती थी राजमहल की पहाड़ियाँ, उन्हें समतल कर दिया गया है। और ये सारे के सारे अवैध खनन करने वालों ने किया है। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि झारखंड को खोद डालो, कोड़ के बेच दो, किसी को क्या परवाह है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर हम सवाल उठाएंगे तो जो 2-4 धमकियाँ, ऊपर से प्रेशर, और लोग बस ये मानकर चल रहे हैं ये सब तो होता ही है क्योंकि ये झारखंड है। नमस्कार।